ओके, तो सबसे पहले तो अगर तुमने मेरा चैनल सबसे पहली बार विजिट किया है, इसका मतलब यह है कि तुम मेरी वीडियोस अब तक नहीं देखते आ रहे थे, तो गिव मी 10 मिनट्स। मैं बता रहा हूँ, मैंने वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लिखी है अपनी पूरी लाइफ की। अगर 10 मिनट में तुम्हें इंटरेस्ट ना आए तो तुम स्किप कर देना, ठीक है। और बाकी जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं या फिर उन्होंने मेरी ये सारी वीडियोस देखी हैं, उन्हें पता है कि मैं कितनी अच्छी स्टोरी लिखता हूँ, तो आपके लिए तो खजाना है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी जो मैंने लिखी है। तो कहानी शुरू करने से पहले ही मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जिस नारुतो यूनिवर्स की कहानी मैं आज बताने वाला हूँ वो ओरिजिनल नारुतो यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है। कैरेक्टर्स की पावर, कैरेक्टर्स के गोल एकदम डिफरेंट हैं। बट डोंट वरी, तुम्हारे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स इस कहानी में होने वाले हैं। तो मैं कैरेक्टर्स को एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। सबसे पहले है नारुतो, उसके बाद है सास्के, उसके बाद जिराया, फिर है ओबितो, रीन, ककाशी, सुनादे, हिरोजिन और सारे अकात्सुकी मेंबर्स। अब कैरेक्टर्स का एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो जाए तो मिलिए नारुतो उजुमाकी से। नारुतो के पास फैमिली मेंबर्स के नाम पर सिर्फ एक ही बंदा है, जिराया। नारुतो के पेरेंट्स नहीं है, उसने अपने पेरेंट्स काफी टाइम पहले ही खो दिए। तब से लेकर अब तक जिराया उसे ट्रेन करता है, उसे ग्रूम करता है और जिराया ने ही उसे बचाया है, जिराया ने ही उसे बड़ा किया है, जिराया ही उसका फादर है, उसकी फैमिली है। और जिराया और नारुतो मिलकर कसम खाते हैं कि वो अकात्सुकी का नामो निशान मिटा देंगे। ओबितो, इस यूनिवर्स में ओबितो बागी नहीं बनता, बल्कि ओबितो और रीन एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। वेल चलो, बाकी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन आपको स्टोरी में ही मिल जाएगा। कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होगी कोनन से, जो कि अकात्सुकी के लिए एक स्पाई का काम करते हुए कोनोहा में आई है। छुप छुप कर रात में कहीं जा रही होती है, तभी उसको आवाज आती है पीछे से कि इतनी रात में कोनोहा की सड़कों पर अकेले घूमना सेहत के लिए हानिकारक है मैडम। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर कोनन ऊपर देखती है तो ऊपर से एक राशिंगान आता है उसकी तरफ। कोनन जैसे तैसे कर उस राशिंगान से बच जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एंट्री मारी है हमारे नारुतो उजुमाकी ने। कोनन नारुतो से बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? नारुतो बोलता है कि किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। उसके बाद कोनन नोटिस करती है कि उसके सामने से नारुतो अचानक से गायब हो जाता है। कोनन को कुछ समझ नहीं आता। कोनन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोनन को अब रियलाइज होता है कि वो ऑलरेडी किसी के गेंजुत्सु में है, और वो गेंजुत्सु ऐसा वैसा गेंजुत्सु नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोनन बहुत ट्राई करती है उस गेंजुत्सु से बाहर निकलने की, और फाइनली सैकड़ों बार ट्राई करने के बाद वो निकल भी जाती है उस गेंजुत्सु से बाहर। लेकिन जैसे ही वो उस गेंजुत्सु से बाहर निकलती है, वो अपने आप को एक रूम में पाती है जो कि चारों तरफ से बंद है। वो अपने आप को एक रूम में पाती है और वो वहां से निकल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो रूम डिजाइन ही किया गया था कोनन जैसे स्ट्रॉन्ग निंजास को पकड़ने के लिए। और हमें पता लगता है कि इस पूरे टाइम वो किसी और के नहीं बल्कि जिराया सेंसे के गेंजुत्सु में थी। वहीं पर तभी ककाशी आता है। ककाशी जिराया सेंसे से बोलता है कि थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए सेंसे। आप ये बताइए कि आप इसको पकड़ने के बदले में क्या लोगे? जिराया बोलता है कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, और अगर तुम जिराया सेंसे को अच्छे से जानते हो तो तुम्हें पता है कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। ककाशी आनबू कॉप का हेड है। आनबू कॉप तुम कोनोहा की पुलिस बोल सकते हो। ककाशी जिराया से बोलता है कि हमने अकात्सुकी का एक मेंबर पकड़ लिया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मुझे लगता है कि अब अकात्सुकी वाले चैन से नहीं बैठेंगे। जिराया बोलता है कि ये सब मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं सच बताऊं, अकात्सुकी मेंबर्स मुझे अब नहीं डराते। मुझे डराता है तो सास्के। पता लगाओ कि सास्के कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं हिरोजिन को, जो कि 5 कागे समिट अटेंड कर आ रहा होता है। इस सीरीज में हिरोजिन अभी रिटायर नहीं हुआ। मिनातो की डेथ के बाद हिरोजिन ने अपना सक्सेसर नहीं चुना और उसी ने डिसाइड किया कि वो होकागे बनेगा। बट अब हिरोजिन बहुत बुढ़ा हो चुका है। हिरोजिन चाहता है कि वो एक बार फिर से रिटायर हो जाए और कोई और उसकी कमान संभाले। काफी बार वो जिराया से बोल चुका है, लेकिन जिराया हर बार मना कर देता है। इस बार एक आखिरी बार विलेज में पहुंचकर वो जिराया से बोलेगा उसकी कमान संभालने के लिए। अगर जिराया मना कर देगा तो वो ककाशी को अपनी कुर्सी पर बैठा देगा, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। उसने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी लोगों को मारने में लड़ते हुए बिता दी। अब उसे आराम करना है, और ये सारी की सारी बातें वो शेयर कर रहा होता है सिक्योरिटी गार्ड से, जो उसे प्रोटेक्ट कर कोनोहा पर वापस लेके जा रहे थे। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसके गार्ड्स उसकी बातों का रिप्लाई ही नहीं दे रहे। काफी लंबे टाइम से वो बोलता ही जा रहा है, और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसके दोनों गार्ड्स गायब हैं। वो अकेला है जंगल में। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज आती है कि तुमने अपनी आधी जिंदगी लड़ते लड़ते बिता दी, तुमने इतनी सारी लाशें बिछा दी, अब तुम चाहते हो कि तुम सुकून से रिटायरमेंट लेकर आराम करो? ऐसा तो नहीं होने वाला। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। हिरोजिन नोटिस कर लेता है कि वो आवाज कहां से आ रही है। उसके बाद हिरोजिन झाड़ियों में अटैक करता है। फिर वहां से निकलता है सास्के उचिहा। सास्के बोलता है कि क्या बात है, इतने बूढ़े होने के बावजूद तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट एक उचिहा के सामने तुम कुछ भी नहीं। सास्के यूज करता है सुसानो का और सुसानो से पकड़
पकड़ लेता है हिरोजन को। हिरोजन कोई भी जुत्सु परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। सास्के हिरोजन से बोलता है कि तुम मेरे पहले शिकार हो, जब तुम वहां पहुंचोगे तब कोनोहा में अफरा तफरी मच जाएगी। वैसे तुम्हें कोनोहा बहुत ज्यादा प्यारा है और तुम्हारा आखिरी समय चल रहा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारा प्यारा कोनोहा अब प्यारा कोनोहा नहीं रहने वाला, क्योंकि उस पर अब मैं राज करने वाला हूँ। कोनोहा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब कोनोहा से सब कुछ छीनने वापस मैं आ रहा हूँ। बट यार तुम वो सारी चीजें नहीं देख पाओगे। आई एम रियली रियली सॉरी, बाय बाय। उसके बाद वो हिरोजन को मसल देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है कोनोहा में, जहाँ पर ओबितो और रीन मिलकर ककाशी की बर्थडे पार्टी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ककाशी उनका बेस्ट फ्रेंड है और उसका बर्थडे वो धूमधाम से मनाना चाहते हैं और उसको सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं। वो पूरा घर सजा देते हैं, उसके बाद छुप जाते हैं। जैसे ही ककाशी वहां पर आता है उसे सरप्राइज देते हैं। तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन जैसे ही ककाशी वहां पर पहुंचता है तभी तुरंत उसे मैसेज आ जाता है कि हिरोजन नहीं रहा। ककाशी, ओबितो, रीन कोई भी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाते और वो ज्वाइन करते हैं हिरोजन का फ्यूनरल। जैसा कि सास्के ने कहा था, पूरे कोनोहा में अफरा तफरी मच चुकी है। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, उनका लीडर हिरोजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार फिर से एल्डर्स मिलकर जिराया को राजी करने की कोशिश करते हैं होकागे बनने के लिए, लेकिन जिराया मना कर देता है। जिराया बोलता है कि मैं अपने से बेटर होकागे लेके आऊंगा। वो ककाशी से बोल के जाता है कि मुझे पता है ये किसने किया है, सास्के ने। मैं चाहता हूँ कि तुम सास्के को मेरे आने से पहले पकड़ लो। उसके बाद जिराया और नारुतो मिलकर जाते हैं सुनादे के पास एज ओरिजिनल और उनकी बातें मानकर सुनादे आ भी जाती है, होकागे बनने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी चीजों से कई कोसों दूर आकात्सुकी मेंबर्स सभी मिलकर बैठकर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक कोनन कोनोहा की कैद में है, उसे कुछ भी कर वहां से छुड़ाना होगा। बट जिराया, ककाशी, ओबितो और नारुतो के होते हुए ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी वहां पर सास्के एंट्री मारता है। सास्के बोलता है, हेलो इताची भाई, कैसे हो आप? बाय द वे, इस टाइमलाइन में भी इताची ने अपना पूरा का पूरा क्लैन तबाह कर दिया था, इसलिए सास्के इताची से उतना ही हेट करता है जितना वो ओरिजिनल एनिमे में करता था। लेकिन फिलहाल वो इताची के साथ एक डील करने आया होता है। सास्के अपनी हालत खा, उसके क्लैन के साथ जो हुआ उन सभी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ इताची को नहीं ठहराता, बल्कि उसके हिसाब से पूरा का पूरा कोनोहा जिम्मेदार है उसकी जिंदगी तबाह करने का, और वो उन सभी से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह करी थी। वो चाहता है जैसे उसके उचिया क्लैन में कोई नहीं बचा, ऐसे ही कोनोहा में भी कोई नहीं बचना चाहिए, और इसलिए वो आकात्सुकी को ज्वाइन करने के लिए आता है। और उसके हिसाब से इताची को तो वो कभी भी खत्म कर सकता है। इताची सास्के से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। सास्के बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं तो एक सौदा करने आया हूँ, तुम क्यों अपने हाथ गंदा करना चाहते हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नारुतो और जिराया जो तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। मैं बोलता हूँ कि तुम्हें उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ना सिर्फ मैं जिराया, नारुतो, ककाशी, ओबितो सबको साइड लगाऊंगा, ऊपर से मैं नारुतो का 9 टेल भी तुम्हें ला कर दूंगा। सभी आकात्सुकी मेंबर्स बोलते हैं कि ये काम तो काफी आसान कर देगा हमारा। हम सभी अग्री करते हैं। इताची अग्री नहीं करता इस बात से, लेकिन क्योंकि इताची अकेला था और सारे के सारे इस बात से अग्री करते थे, इसलिए इताची को बात माननी पड़ी उसकी। सास्के आकात्सुकी मेंबर से कहता है कि बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है इताची के साथ एक 1v1 मैच। जब मैं कोनोहा को पूरा तबाह कर दूंगा, नारुतो को खत्म कर दूंगा, जिराया को खत्म कर दूंगा, सारे लोगों को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मेरा आखिरी निशाना तुम्हारा लीडर होगा। और अगर तुम्हारा लीडर मुझे हरा देता है या मार देता है तो ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं कर सकता। और चिंता मत करो, फाइट एकदम ऑनेस्ट होगी। सारे आकात्सुकी मेंबर अग्री कर जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि सास्के एक बच्चा है, अगर वो कुछ लोगों को खत्म कर देता है तो अपने रास्ते के लिए आसान ही होगा, और अगर वो रास्ते के सारे कांटे हटा देता है उसके बाद इताची से तो वो वैसे भी नहीं जीत सकता। तभी हम कोनोहा में देखते हैं चारों तरफ खुशहाली का माहौल, क्योंकि एक नई होकागे बनने जा रही होती है सुनादे के तौर पर। सुनादे की सेरेमनी शुरू होने वाली होती है। सुनादे उठाती है होकागे का केप, कोनोहा वालों के सामने जाती है, केप पहनती है और बोलती है कि मैं पूरी निष्ठा से ये कसम खाती हूँ कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी। तभी नारुतो की नजर पड़ती है एक कमरे में, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। फिर अचानक से उसे एक आंख दिखती है जो कि पूरी की पूरी लाल होती है। नारुतो डर जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पूरा का पूरा होकागे ऑफिस उड़ जाता है। वो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि जिराया जो कि काफी दूर खड़ा था उस तक ये आवाज पहुंच जाती है। जिराया भागकर आता है सुनादे को बचाने, क्योंकि सुनादे उसकी बचपन की दोस्त है। सुनादे तो कभी आना भी नहीं चाहती थी, इन सब पंगों में पड़ना ही नहीं चाहती थी, वो होकागे नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जिराया उसे जबरदस्ती लाया था। और अब वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जिराया बड़े बड़े कंक्रीट उठाता है, वो देखता है सुनादे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सुनादे उसे नहीं मिलती
और जब सुनादे उसे मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद जिराया वहाँ बैठकर रोने लगता है। जिराया वहाँ पर रो ही रहा होता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है और जिराया नोटिस करता है कि आसपास पूरी तबाही मच चुकी है, काफी सारे लोग इंजर्ड हैं, बहुत लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया और नारुतो भी काफी ज्यादा इंजर्ड है उस ब्लास्ट की वजह से। ककाशी जिराया को सहारा देने आया होता है। जिराया उसे गले से लगाकर बहुत रोता है। वो बोलता है कि इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही इन सब चीजों की शुरुआत करी थी। तभी वहाँ पर आता है नारुतो और बोलता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती सास्के की है। सास्के चाहता था कि कोनोहा में अफरा तफरी मच जाए, हमेशा डर फैला रहे, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पाए और कोई भी चैन से ना बैठ पाए, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। लेकिन हम उसे जीतने नहीं दे सकते, आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उससे लड़ना होगा। कोनोहा में एक बार फिर से मातम का माहौल है। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने अपना एक होकागे हिरोजन के रूप में खोया था। एक बार फिर से उन्होंने अपना एक और लीडर सुनादे के रूप में खो दिया। लोगों को लगने लगा था कि ये कोनोहा का अंत है। तभी उन सब के सामने एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट एक नई होकागे बनने की, और वो और कोई नहीं बल्कि ओबितो होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में काकाशी, जिराया और ओबितो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें जिराया बोलता है कि अकाशी से बड़ा खतरा इस टाइम पर सास्के है, हमें सास्के को पकड़ना होगा। ककाशी बोलता है कि सास्के को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सास्के कोनोहा की बर्बादी चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। हमें एक नया होकागे चाहिए जो कि मैं बनूंगा और फिर वो मेरे पीछे आएगा, वो मुझे भी खत्म करने की कोशिश करेगा, तब हम उसको खत्म कर देंगे। सुनादे के टाइम पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि सास्के हम पर अटैक करेगा, लेकिन इस बार हमें पहले से ही पता है, इसलिए हम तैनात होंगे, तैयार रहेंगे। ओबितो बोलता है कि तुम होकागे नहीं बनोगे, ना ही जिराया सेंसे आप दोनों ही कोनोहा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कोनोहा किसी भी हालत में आप दोनों को नहीं खो सकता। हो सकता है कि हम सास्के को पकड़ लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि सास्के एक बार फिर से कामयाब हो अपने मिशन में और आप दोनों में से किसी एक को खत्म कर दे। इसलिए होकागे मैं बनूंगा, मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा, अगर कुछ होगा तो मुझे होगा, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो रीन के पास जाता है और रीन से डिस्कशन करता है। वो बोलता है कि मैं होकागे बनने वाला हूँ, अपना वादा पूरा करने वाला हूँ। रीन उससे बोलती है कि तुम होकागे नहीं बनोगे, पिछले 2 होकागे के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है ना। कोनोहा के ऊपर लगता है कि किसी बुरी चीज का साया पड़ चुका है, कोई भी होकागे सेफ नहीं है। रीन बोलती है कि तुम्हें होकागे बनने की जरूरत नहीं है, अगर कोई खतरा लेना ही है तो वो मैं लूंगी। फिर ओबितो बोलता है कि हीरो बनने का मौका मुझसे मत छीनो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे हीरो की तरह याद करें, लोग तुम्हारे और मेरे प्यार को याद रखें, और लोग ये भी याद रखें कि ओबितो नाम का एक बंदा था जिसने कोनोहा के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकता था। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर्ड हो, और तुम भी यही चाहोगी ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पति को याद किया जाए एक हीरो की तरह। उसके बाद हम देखते हैं किसामे को, जो कि एक विलेज में टेल भी पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने जिराया आ जाता है और जिराया और किसामे की फाइट होती है। जिराया किसामे को पकड़ता है गर्दन से और बोलता है कि मुझे बताओ सास्के कहाँ पर है, उसकी कमजोरी, उसका प्लान। किसामे बोलता है कि मैं सास्के को उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो, मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो इताची के पास जाओ, इताची से पूछो। जिराया बोलता है क्या उसका कोई दोस्त है जिसको उसकी कमजोरी के बारे में पता हो। किसामे बोलता है कि सास्के का दोस्त, इंटरेस्टिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, शायद तुम सास्के को मुझसे भी कम जानते हो, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके कोई दोस्त हो। जिराया किसामे का काम तमाम कर देता है और कोनोहा लौट जाता है। उसके बाद आता है वो दिन जिस दिन का इंतजार ओबितो कई सालों से कर रहा था, ओबितो बन जाता है होकागे। इस बार कोनोहा वाले पूरी तरीके से तैयार थे, उन्हें पता था कि सास्के अटैक करेगा और उसको अब ये लोग लूज नहीं कर सकते, इसलिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनती है। ककाशी इस पूरी प्लानिंग का हेड होता है, सेकंड हेड नारुतो होता है। जिराया इस टाइम पर अभी बाहर है कोनोहा से, इसलिए नारुतो जिराया की जिम्मेदारियां उठाता है। सब लोग वेट कर रहे थे कि कब ओबितो बाहर आएगा, अपनी स्पीच देगा और कसम खाएगा कि वो आज से कोनोहा की जिम्मेदारियां उठाएगा, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ओबितो की जगह आता है सास्के बाहर होकागे के कपड़ों में। नारुतो, ककाशी, रीन, किसी को भी नहीं पता था, किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था। सास्के सबके सामने स्पीच चालू करता है और बोलता है कि मेरे कोनोहा वासियों, मैं हूँ सास्के उचिहा, मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग मुझे भूल गए होंगे, क्योंकि कोनोहा को भुलाने की काफी ज्यादा आदत है। कोनोहा खासकर उन लोगों को काफी आसानी से भुला देती है जिनकी लाइफ कोनोहा ने बर्बाद कर दी, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा भाई इताची उचिहा, उसने पूरे के पूरे उचिहा क्लैन को वाइप आउट कर दिया, और कोनोहा वाले ऐसे भूल गए मेरे क्लैन को जैसे कि वो कभी विलेज का पार्ट ही नहीं थे। किसी ने भी उनका बदला लेने की कोशिश
होते ही करिए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं लूंगा अपना बदला, और अपना बदला लेने के साथ साथ कोनोहा पर भी मैं राज करूंगा। आप लोगों को मैं बचाऊंगा। बस शर्त इतनी है कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, मुझे भगवान की तरह पूजना पड़ेगा, और अगर जिसने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी उसे मैं सच के भगवान के पास भेज दूंगा। तभी नारुतो सास्के पर अटैक कर देता है और चिल्लाकर बोलता है कि कहाँ है ओबितो, तुमने उसके साथ क्या किया। फिर हमें देखने को मिलती है नारुतो वर्सेस सास्के की क्लासिक फाइट, जिसमें सास्के नारुतो से बोलता है कैसे हो मेरे इकलौते दोस्त। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। सास्के बोलता है कि मैं तो भूल गया था, आई एम रियली रियली सॉरी। वेल, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे लड़ूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी भागना पड़ेगा। नारुतो बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी नजरों से भाग पाओगे। सास्के और नारुतो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं। उनकी फाइट्स में काफी सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं कोनोहा की। वहीं दूसरी तरफ ककाशी पूरे में ओबितो को ढूंढ रहा होता है रीन के साथ, बट उन दोनों को ही ओबितो नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ सास्के भागने में कामयाब नहीं हो पाता, वो कैप्चर हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नारुतो इकलौता नहीं था जो उसके खिलाफ था। पूरा का पूरा विलेज उसे पकड़ने में मदद कर रहा था नारुतो की। सास्के को पकड़कर ये लोग जेल में डाल देते हैं। उसके बाद ककाशी इन्वेस्टिगेशन करता है सास्के के साथ। वो उससे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है और सास्के बोलता है कि मैं किसी को भी आंसर नहीं दूंगा सिवाय नारुतो के। बुरा मत मानना ककाशी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, नारुतो से तो बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारे अंदर भी वैसा ही दिल है जैसे मेरे अंदर है। तुम बिल्कुल भी सोचोगे नहीं कोई बड़ा कदम उठाने से पहले, और तुम कुछ हार्ड डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन मैं ये चीज नारुतो को देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि नारुतो क्या चुनता है। और एक बात याद रखना, जितनी देर तुम लगाओगे उतनी ज्यादा मौत के करीब ओबितो और रीन आएंगे। ककाशी बोलता है रीन के साथ तुमने क्या किया। सास्के हंसता है और बोलता है कि तुमने सुना नहीं क्या, मैंने क्या बोला, मैं नारुतो के सामने ही मुंह खोलूंगा। ककाशी चिदोरी का इस्तेमाल करता है और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया कि रीन कहाँ पर है तो ये चिदोरी तुम्हारे सीने से आर पार कर दूंगा। तभी वहाँ पर नारुतो आता है, ककाशी को रोकता है और बोलता है कि मैं संभाल लूंगा सेंसेई, आप जा सकते हैं। ककाशी मना करता है, लेकिन नारुतो इंसिस्ट करता है। नारुतो बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसने कहा कि रीन और ओबितो दोनों की जान खतरे में है, तो हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद नारुतो सास्के के साथ बैठता है। सास्के हंसता है और बोलता है कैसे हो मेरे दोस्त, काफी टाइम बाद मिलना हुआ तुमसे, और बताओ क्या चल रहा है, घर में सब कुछ ठीक है। ओ आई एम रियली रियली सॉरी, तुम्हारे घर में तो कोई है ही नहीं। नारुतो बोलता है कि ये सारी की सारी बातें हम जरूर करेंगे जब मैं वापस आ जाऊंगा ओबितो और रीन को बचाकर, क्योंकि तुम तो कहीं जाने वाले हो नहीं, तुम यहीं हो, तो हम पूरे दिन बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बताना चाहते थे, और कहाँ है ओबितो और रीन, तुमने उसके साथ क्या किया। सास्के बोलता है कि देखो ओबितो एक उचिया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जिस टाइम पर उचिया मैसेकर हुआ था उस टाइम पर ओबितो विलेज के बाहर था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, वो मिशन मिलने वाला था मेरे पिताजी फुकाकू उचिया को, लेकिन उन्होंने ओबितो को दिया वो मिशन। इसका मतलब ये है कि मेरे फादर ने उसकी जान बचाई। इसका मतलब ये है कि मैं उनका बेटा उसकी जान को ओन करता हूँ, मतलब मेरी मर्जी है, मैं उसकी जान के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का भी यूज नहीं करूँ। नारुतो चिल्लाकर बोलता है कि किसी की जान तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। सास्के बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास 10 मिनट है और मुझे भी यहाँ से निकलना है, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। देखो नारुतो, ओबितो और रीन, मुझे पता है तुम्हारे दोनों काफी ज्यादा करीब हैं, और क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए मैं तुम्हें दोनों खोने का दर्द नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें एक को बचाने की जरूर अनुमति दूंगा। उसके बाद ओबितो और रीन दोनों कहाँ पर हैं वो एग्जैक्टली जगह बता देता है वो उन दोनों को, और वो दोनों जगह एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर थी। नारुतो को वो बताता है कि देखो 10 मिनट है, 10 मिनट में जितने भी पेपर बॉम्ब्स आसपास हैं वो सारे के सारे फट जाएंगे। अब आएगा गेम में मजा। अगर तुम्हें किसी एक को बचाना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मैं बता दूं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई एम रियली रियली सॉरी, मैं तो यहाँ पर हूँ, ये सारी की सारी चीजें आकाश की ने करी हैं। अगर तुम अलग अलग रास्ते लोगे तो यहाँ से एग्जैक्टली 8 मिनट की दूरी पर हैं दोनों, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 15 मिनट है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को एक साथ तो बचा ही नहीं सकते। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको बताना है बचाओ। नारुतो भागकर ककाशी के पास जाता है, उसे सारी सिचुएशन समझाता है, उसे रीन का एड्रेस देता है और बोलता है कि मैं फटाफट भाग के जाता हूँ ओबितो के पास, तुम जाओ रीन के पास और रीन को बचाओ। बाय द वे इस टाइमलाइन में इनके पास फोन्स भी हैं। रीन और ओबितो दोनों एक कमरे में बंद हैं, जिसको वो चाहकर भी तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन दोनों के अंदर ही एक ऐसा पॉइजन डाला गया है जिसकी वजह से वो बेयरली मूव कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कर रीन ओबितो को कॉल मिलाती है। हाँ, इस यूनिवर्स में कॉल मिलाने का भी सिस्टम है, फोन है यहाँ पर। आई मीन ओरिजिनल नारुतो सीरीज में भी टीवीज थे, तो यहाँ पर अगर मैंने सेल फोन दे दिया इनको तो कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने। फिर क्या था, रीन ओबितो को कॉल मिलाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। ओबितो अपनी धीमी धीमी आवाज में बोलता है कि मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, आसपास पूरा अंधेरा है। रीन बोलती है कि
सही कहा, मैं भी वहीं पर ही, मेरे भी चारों तरफ अंधेरा है लेकिन मैं भी पता नहीं क्यों बेयरली मूव कर पा रही हूँ। ओबितो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, नारुतो, जिराया, ककाशी हमें बचाने आ ही रहे होंगे। रीन ओबितो से बोलती है कि मैंने बोला था कि तुम इस मसले में मत पड़ो, तुम मेरी बात मानो, हम दोनों साथ में सेफ रहेंगे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो हम दोनों एक खतरे में हैं। ओबितो बोलता है कि मुझे मेरे दोस्तों पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। रीन ओबितो से बोलती है कि देखो मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम होश में रहूंगी और उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आई रियली लव यू। ओबितो बोलता है कि ऐसी बातें मत करो, हम तुम्हारे फेवरेट प्लेस खाने जाएंगे मेरे हुकागे बनने की खुशी में, बस एक बार मेरे दोस्त आ जाए मुझे बचाने, उसके बाद हम दोनों चलेंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। और सच बताऊं मैंने पूरा का पूरा प्लान बना लिया है, हमारी शादी कैसे होगी। रीन हंसती है और हंसते हंसते अचानक से बहुत तेज आवाज आती है ओबितो के सेल फोन में, और जैसे ही वो तेज आवाज आती है तुरंत नारुतो भी एंट्री मार लेता है और नारुतो नाइन टेल के चाकरा का यूज कर ओबितो को बचा लेता है, लेकिन पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। ओबितो बच गया पर बेहोश है। ककाशी 2 सेकंड लेट हो गया रीन को बचाने में। ककाशी जिराया से बोलता है कि मैं अपना फेस नहीं दिखा पाऊंगा ओबितो को, हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा और जैसे जैसे कर उसे बचाना होगा। ये लोग ढूंढते हैं लेकिन ककाशी को रीन काफी बुरी हालत में मिलती है और इन दी एंड ये लोग मिलकर भी रीन को नहीं बचा पाते। नारुतो बहुत गुस्से में होता है, बहुत 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 गुस्से में, और वो आता है, घुसता है पुलिस स्टेशन में और देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सासुके वहां से भाग चुका है और सिर्फ वो भागा नहीं है बल्कि एक मैसेज भी छोड़ के गया है जिसमें वो लिख रहा है कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं। नेक्स्ट टारगेट कोई होकागे नहीं है बल्कि पूरा का पूरा विलेज है। ककाशी इस टाइम पर बहुत गुस्से में होता है। ककाशी बोलता है कि अगर सासुके को यही चाहिए तो मैं भी उसको यही दूंगा, मैं जाने वाला हूँ ऑल आउट और तुम दोनों में से कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब नारुतो बोलता है कि हमें ओबितो का ख्याल रखना पड़ेगा पहले। ये लोग ओबितो को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबितो काफी टाइम बाद अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है सबसे पहले वो रीन को बुलाता है, लेकिन इस पूरे टाइम ककाशी कभी उसके रूम से बाहर ही नहीं गया। ककाशी ओबितो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मैं कितने टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओबितो बोलता है थैंक यू सो मच ककाशी। रीन कहाँ पर है, रीन ठीक तो है? ककाशी का मुंह उतर जाता है। ओबितो परेशान होता है ककाशी को देखकर। वो उससे पूछता है कि रीन ठीक तो है, उसके साथ क्या हुआ, बताओ मुझे, कहाँ पर है रीन, उसकी हालत कैसी है? ककाशी उससे बोलता है कि हम बाद में बात करते हैं। तभी ओबितो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया रीन कहाँ पर है, मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। ओबितो की हालत अभी बिल्कुल इतनी अच्छी तो नहीं थी कि वो बाहर जा सके, इसलिए ककाशी उसे सच बता देता है। वो बोल देता है कि रीन नहीं रही। ये सुनकर ओबितो ककाशी से बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। ककाशी के जाते ही ओबितो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। फिर हम देखते हैं सासुके एक जगह बैठा होता है और वो बोलता है सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर्स से कि मैं अब कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ। देखो इताची से बदला मैं वापस ले लूंगा, लेकिन मुझे कोनोहा की बर्बादी देखनी है और ऑब्वियसली मैंने कोनोहा में डर का माहौल तो पैदा कर ही दिया है। कोई भी कोनोहा में चैन से नहीं बैठा, यही चाहता था मैं, बट अब मेरे प्लान्स बदल चुके हैं। अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और उसमें हमारा ओबितो साथ देगा। सासुके पेन से कहता है कि तुम्हें सरप्राइज अटैक करना होगा कोनोहा पर, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो, और यही होता है। पेन फिर रात में सरप्राइज अटैक कर देता है कोनोहा पर और एक तरफ पूरा केओस चल रहा है। ककाशी, जिराया, नारुतो हर एक पेन के वर्जन से लड़ने में बिजी है। सारे के सारे लोग परेशान हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कोनोहा में एक बार फिर से तनाव का माहौल है। टेम्परेरी हुकागे ककाशी बना हुआ है, बट कोनोहा की हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब थी और पेन के अटैक से वो और खराब हो रही है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ ओबितो काफी ज्यादा नाराज है सभी से। सारी चिल्लम चिल्ली सुनकर वो उठता है तो वो देखता है कि उसको किसी ने चारों तरफ से बांध दिया है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि सासुके ने बांधा था। सासुके उसके पास आता है और बोलता है कि कैसे हो ओबितो, मैं भी उचिहा तुम भी उचिहा, एक उचिहा टू उचिहा टॉक करें। ओबितो गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन सासुके ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था जानबूझकर, क्योंकि उसे पता था कि वो कामुई का यूज कर सकता है। मतलब सासुके सारे के सारे प्रिकॉशंस लेकर आया था और कहीं ना कहीं ओबितो के ऊपर अभी भी उस पॉइजन का असर था, जिसकी वजह से ओबितो काफी ज्यादा वीक फील कर ही रहा था। सासुके ओबितो से बोलता है कि देखो हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैं बस तुमसे ये पूछने आया हूँ कि मुझे पता चला
रीन के बारे में। सच बताऊं, मेरा कोई भी प्लान नहीं था रीन को मारने का। मुझे लगा कि वो लोग रीन को पहले बचाने जाएंगे, उसके बाद तुम्हें बचाने जाएंगे। और मैं सच बताऊं तो मेरा तो प्लान था ही नहीं। ये सारा का सारा काम आकाश ने किया है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसमें पूरे विलेज को छोड़कर मेरे ही उचिहा क्लैन का एक मेंबर तबाह हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी तो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सास्के बोलता है कि वेल, तुम भी मेरी तरह बन गए, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी टीम में आ सकते हो। वो भी तो बोलता है कि कभी नहीं। सास्के बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैंने रीन को मारा है? अगर वो चाहते तो रीन को बचा सकते थे, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी तुम थे, क्योंकि तुम होकागे हो। और कोनोहा वाले ऐसे ही है, उनके मन में बिल्कुल भी सद्भावना किसी के लिए नहीं है। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार रीन की डेथ का ककाशी है, क्योंकि ककाशी को मैंने पहले ही बता दिया था रीन के बारे में, लेकिन वो लेट हो गया। ककाशी जिम्मेदार है रीन की डेथ का, मैं नहीं। क्या तुम उससे बदला लेना चाहोगे? वो भी तो चुप हो जाता है। वो भी तो बोलता है ककाशी मेरा दोस्त है, मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगा। सास्के बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी 2 कौड़ी की दोस्ती निभानी है तो निभाओ। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हें आकाशी से बदला लेना है तो भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं कोई आकाशी की साइड नहीं हूँ, मुझे तो अपना खुद बदल लेना है इताची से, आकाशी के लीडर से। तो सच बताओ, क्या मेरे साथ आना चाहोगे? उसके बाद हम देखते हैं जैसे तैसे कर पेन को ककाशी, जिराया और ओबितो, आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब ये है कि जिराया, ककाशी और नारुतो मिलकर पेन को हरा देते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ओबितो को सास्के अपने साथ ले गया है। ककाशी एकदम फ्यूरियस हो जाता है। वो बोलता है कि अगर ओबितो को कुछ हो गया तो मैं सास्के को नहीं छोड़ने वाला। जिराया बोलता है कि सास्के ने सच में इस बार अपनी लिमिट पार कर ली, हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं इताची अकेले बैठा हुआ है, तभी वहाँ पर सास्के और ओबितो आते हैं। और सास्के इताची से बोलता है कि देखो, मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम अपना वादा निभाओ, मुझसे फाइट करो। एक तरफ ये लोग फाइट कर रहे होते हैं, ऊपर से हम देखते हैं ककाशी को, जो कि काफी गुस्से में जाता है पेन के पास, उसे कॉलर से पकड़ता है, उसे कोनन वाली जेल में लेके जाता है, उसकी रेनेगान निकाल लेता है और बोलता है कि अगर अब तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या प्लान है सास्के का, तो मैं इसको तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा। जैसे तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे सामने खत्म कर दिया, और एक मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड कहाँ है वो भी मुझे बताओ। उसके बाद पेन बोलता है कि वो भी तो कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, सास्के कहाँ पर है मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट जितना मुझे सास्के ने बताया मैं उतना बता सकता हूँ। सास्के को बदला लेना है नारुतो से, सिर्फ और सिर्फ नारुतो से, और किस बात का बदला लेना है मुझे नहीं पता। और उसने बोला था कि जहाँ पर इन चीजों की शुरुआत हुई थी एंड में वहीं वो चीजें खत्म करेगा, और उसका प्लान है कि वो खत्म कर देगा पूरे कोनोहा को। कैसे करेगा मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद ककाशी, जिराया, पूरे के पूरे विलेज में जितने भी स्ट्रॉन्ग निंजास थे वो सारे के सारे ओबितो की तलाश में चले जाते हैं, कुछ को छोड़कर। स्पेशली नारुतो विलेज में ही इंतजार करता है सास्के का, क्योंकि उसे पता था कि सास्के उसके पास जरूर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं सास्के वर्सेस इताची की फाइट, जिसमें ऑफ कोर्स इताची सास्के को डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही फाइट बीच में होती है वहीं पर ओबितो ज्वाइन कर लेता है फाइट को। इसका मतलब ये है कि इट्स 2 on 1, और वैसे भी इताची को चाकरा प्रॉब्लम्स हैं और वो सास्के के हाथों से ही खत्म होना चाहता था, इसलिए वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और सास्के को सारी की सारी चीजें दिखा देता है गेंजुत्सु के थ्रू। और जब सास्के को पता चलता है कि ये तो और भी बुरी चीज है, इसका मतलब ये है कि इताची ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि कोनोहा में से ही डांजो ने उसे फोर्स किया था ये सब करने के लिए, और उचिहा वाले शुरुआत से ही झेलते आ रहे हैं। तो सास्के और भी ज्यादा फ्यूरियस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब तो कोनोहा की तबाही मेरे हाथों से ही लिखी है, और ओबितो भी ककाशी के खिलाफ हो जाता है। ऑफ कोर्स ओबितो भी एक उचिहा है, उसकी ये बात जानकर तो खून खोलेगा ही। ओबितो ककाशी को कॉल करता है और बोलता है एक जगह आने के लिए अकेले। ककाशी राजी हो जाता है, ककाशी वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सास्के आ जाता है कोनोहा में और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब यहाँ पर एक वॉर स्टार्ट होने वाली है और कोनोहा में कोई भी नहीं बचना चाहिए, और जितने भी आकाशी मेंबर्स जिंदा हैं इस टाइम पर वो सारे के सारे एक साथ कोनोहा पर अटैक कर देते हैं। नारुतो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बाहर थे, बट फिर भी प्लेंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग निंजास थे वहां पर, इसलिए ये लोग फाइट अच्छी दे पाते हैं। हम देखते हैं नारुतो वर्सेस सास्के की एक और बैटल, जिसमें नारुतो सास्के से बोलता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। सास्के नारुतो से बोलता है कि जो मेरे साथ हुआ अगर वो तुम्हारे साथ होता तो तुम भी यही करते। नारुतो बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब उचिहा क्लैन से एक भी बंदा नहीं जिंदा रहा इसलिए। वैसे उजुमाकी क्लैन से कौन सा बंदा जिंदा है, उनका भी तो वही हाल हुआ जो उचिहा के साथ हुआ। मिनातो और कुशिना जो कि मेरे पेरेंट्स थे उनके साथ वही हुआ जो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ। वी आर इक्वल्स, वी आर सेम, दैट्स व्हाई वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। नारुतो ऑफ कोर्स टोकनो जुत्सु का यूज करता है, लेकिन सास्के पर इस बार टोकनो जुत्सु काम नहीं करता, लेकिन फिर भी नारुतो सास्के को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उससे बोलता है कि तुम हार गए, क्योंकि कोनोहा वालों ने सारे
के सारे आकाश की मेंबर्स को भी हरा दिया था। सास्के स्माइल करता है और बोलता है कि मेरा मिशन था ही नहीं कोनोहा को इतनी बुरी तरीके से तबाह करने का, जितना तबाह करना था कोनोहा को उतना मैं तबाह कर चुका हूँ। अब इससे कोनोहा कई सालों तक रिकवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा दूसरा मिशन तो पूरा हो गया। वो नारुतो को एक एड्रेस देता है और बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा दूसरा मिशन क्या है तो अभी यहाँ पर जाओ और जल्दी जाना, क्या पता तुम अपने बिलव्ड ककाशी सेंसे को खो दो। नारुतो सास्के को जेल में डालकर भागकर जाता है उस एड्रेस पर और वो देखता है कि ओबितो और ककाशी लड़ रहे हैं, जिसमें ओबितो ककाशी से बोल रहा होता है कि तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तभी वहाँ पर नारुतो आता है और ओबितो से बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम सास्के को जीतने दे रहे हो। सास्के का कोनोहा को फिजिकली डिस्ट्रॉय करने का कोई मोटिव नहीं था, वो तो ऐसा कभी भी कर सकता था और उसने ऐसा किया, लेकिन उसका रियल मोटिव था ओबितो हीरो को विलेन बनाना। ओबितो जो कि एक ऐसा बंदा था जो कि कोनोहा के लिए अपनी जान दे सकता था, उसको कोनोहा के खिलाफ करना, और कहीं ना कहीं वो जीत रहा है, उसे जीतने मत दो। ओबितो बोलता है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, कोनोहा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा क्लैन, मेरी वाइफ, सब कुछ। मैं पागल था, अंधा था, जो कोनोहा के लिए अपनी और रीन की जान को खतरे में डाल दिया, और उसका परिणाम क्या मिला तुमको पता है। रीन नहीं रही, रीन मुझे छोड़कर चली गई। रीन इस पूरे के पूरे अंधेरे वर्ल्ड में मेरे लिए लाइट की तरह थी, उसके बिना मेरी जिंदगी अंधेरे में गायब हो चुकी है। अब मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। नारुतो बोलता है कि ककाशी जो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, उसे खत्म करने से क्या तुम्हारा अंधियारा गायब हो जाएगा। ओबितो रोने लगता है और बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर मैं ही क्यों, उसने मुझे ही क्यों चुना, मेरी ही जिंदगी क्यों तबाह करी। हम तीनों ने कसम खाई थी, ककाशी, ओबितो, नारुतो, हम तीनों ने कसम खाई थी कि हम कभी ना कभी होकागे बनेंगे, कोनोहा को सर्व करेंगे और हमेशा कोनोहा की जिम्मेदारियां उठाएंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और मैंने हमेशा काम अपना पूरी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नारुतो बोलता है क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए सास्के ने उसका फायदा उठाया। मेरी बात मानो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम बोल देंगे कि ओबितो गायब था और उसका जिम्मेदार सास्के था, ओबितो ने कुछ नहीं किया। ओबितो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं जाऊंगा, उस कोनोहा में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, उस कोनोहा में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं रीन के पास जाऊंगा और रीन के पास जाने से पहले मैं ककाशी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, हम तीनों एक बार फिर से रीयूनाइट होंगे। ककाशी, क्या तुम मेरे साथ जाने को तैयार हो। तभी ओबितो ककाशी पर अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो ककाशी को बचाते हुए ओबितो पर वार करता है और जल्दी जल्दी में नारुतो ज्यादा फोर्स लगा लेता है नाइन टेल का, जिसकी वजह से ओबितो वहीं खत्म हो जाता है। नारुतो काफी ज्यादा सैड होता है, नारुतो की कोई इंटेंशन नहीं थी ओबितो को खत्म करने की। जैसे ही ककाशी होश में आता है, ककाशी नारुतो को संभालता है, उसे गले से लगाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। बट फिर भी ककाशी और नारुतो मिलकर ओबितो का नाम खराब नहीं करते। वो यही बताते हैं कि ओबितो को सास्के ने जबरदस्ती अपनी टीम में डाला था, काम करवाया था, जिसकी वजह से ओबितो की कोई गलती नहीं है। ओबितो को एक हीरो की तरह देखा गया, जैसे वो देखना चाहता था। ओबितो का एक स्टैचू बनाया गया विलेज के गेट पर और ओबितो को देखा जाने लगा एक हीरो की तरह। ककाशी होकागे बनकर कोनोहा को संभालता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी काफी कमाल की क्रेजी स्टोरीज मैं लाता रहता हूँ और मेरी जिंदगी की कहानी भी काफी ज्यादा क्रेजी है, वो सुनाऊंगा मैं तुम्हें जल्द ही 50 के कंप्लीट होने पर, फेस रिवील करते हुए, Q&A करते हुए। उसके लिए भी तैयार रहना, लेकिन उसके लिए आपको 50 के पहले करने पड़ेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।